उन्हें छोड़ो, अब हम व्यू एंजॉय करते हैं। कैसे सनराइज पड़ रही है उसमें। वही मैं कह रही थी, सनराइज कैसे निकल रही है। वहाँ देख, वो देख। Hey guys, good morning. Welcome back to our channel Eternal Traveler. My name is Anshika. I hope everyone is doing great and staying safe at their place. So हमारा प्लान था कीरतपुर साहिब जाने का, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। तो अब हमारी जो जर्नी है वो होती है स्टार्ट नैना देवी से। तो अब हम यहाँ से जाएंगे नैना देवी, जो 1 या 2 घंटे का रास्ता है। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। और अभी हम पेट्रोल फुल करवा रहे हैं। आपको शायद पापा पीछे शीशे में भी दिख रहे होंगे। तो यहाँ का जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 103 रुपीज़ पॉइंट समथिंग, पॉइंट मैंने नहीं ध्यान दिया, तो 103 रुपीज़ है। सो टैंक फुल कराते हैं और हम आपको हमारे साथ नैना देवी लेकर चलते हैं। सो बी विद अस एंड लेट्स एंजॉय। गाइस, हम लोग बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं इस समय, और यहाँ से नैना देवी जी के लिए रास्ता कटता है। 18 किलोमीटर है यहाँ से। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो ये बिलासपुर मनाली वाला हाईवे है, बट यहीं से ही लेफ़्ट टर्न जाएगा ऊपर की तरफ, जो कि नैना देवी जी की तरफ जाएगा। रोड कंडीशंस आप देख रहे हैं, माशाल्लाह खूबसूरत रोड्स हैं यहाँ पर। दिख रहे हैं आपको, क्या फर्स्ट क्लास रोड्स है। ये तो बस एक तरह का जन्नत है। देखिए, चलिए हमारे साथ नैना देवी जी। देखते हैं रास्ता कहाँ गया नैना देवी जी का। ये है, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे नैना देवी जी के लिए। वैसे इसको स्वारघाट जगह का नाम है, जहाँ से ये क्रॉसिंग आती है। अगर आप मनाली की तरफ से आ रहे हैं तो भी ये क्रॉसिंग पड़ेगी, और चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो भी ये क्रॉसिंग पड़ेगी। ये रोड हम चढ़ गए हैं नैना देवी जी की तरफ। यहाँ से 18 किलोमीटर्स है। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। कीरतपुर का आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो चलो कोई बात नहीं, फिर भी रीज़न अंशिका ने दे ही दिया आपको। लेट्स गो अहेड टू द नैना देवी। आप अंधेरे में माउंटेन व्यूज़ एंजॉय कीजिए। तो हम लोग नैना देवी पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने अनंतपुर से नैना देवी तक रास्ता कवर किया है। टेम्पल स्केड्यूल्ड 2 बजे रात्रि 2 बजे तक टेम्पल क्लोज वाली आरती 2 AM to 12 noon। अच्छा, 2 बजे खुल जाता है। और ये है रोपवे का रास्ता। 4 से 4:15 मंगल आरती, 4:15 से 5:30 तक दर्शन टाइम, 5:30 से 6, 6:30 तक आरती। ये है रोपवे का रास्ता। अब हम जाते हैं मंदिर की तरफ। चल रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर यूजुअली सुबह 4 बजे खुल जाता है। 4 से 4:15 पहले मंगल आरती होती है, फिर 4:15 ऑनवर्ड्स 5:30 तक मंदिर दर्शनों के लिए खुल जाता है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप रोपवे की टिकट लेके रोपवे करके ऊपर जा सकते हैं। अभी तो बंद है। क्यों? ये है मंदिर जाने का रास्ता, जो कि स्टेयर से आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्या कहें, हम लोग जैसे ही पहुँचे वैसे ही मंदिर बंद हो गया आरती के लिए। हम फर्स्ट लोग होंगे आरती के बाद अंदर जाने के लिए। लेट्स सी। सबसे आगे लाइन लगाने जा रहे हैं। 5:30 खुलेगा, 6:30 बजे खुलेगा मंदिर। देखते हैं, जब भी दर्शन होते हैं आपको भी कराएंगे, खुद भी करेंगे साथ साथ। अच्छी हम सबसे पहले लगे हैं लाइन, फर्स्ट वंस। कोई नहीं, लेट्स सी। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो मंदिर पड़ता है नैना देवी मंदिर, ये 1842 में मोतीराम शाह के द्वारा बनाया गया था। देखिए, ये गुफा है एक्चुअली, जो कि कोविड की वजह से बंद है। यहाँ से गुफा का रास्ता आता है, इसलिए हम जा नहीं पाए। और ये आपका रोपवे है,
जो कि अभी ओपन नहीं हुआ है, प्रॉब्ली ओपन होता है। क्या अमेजिंग व्यू है गाइस, सनराइज हो रहा है, क्लाउड्स ऊपर नीचे, वो रिवर है, सीधा रिवर वो दिख रही होगी आपको, अरे सॉरी वो दिख रही होगी रिवर आपको, अमेजिंग, नीचे रिवर, उसके ऊपर क्लाउड्स, उसके ऊपर और क्लाउड्स, मस्त। इसी के लिए तो पीपल डाई फॉर, यू नो, गॉर्जियस, मस्त एकदम, मस्त वाला व्यू है, मस्त वाला। हाँ ऊपर से साउंड, वो देखो क्लाउड्स, वो वहाँ थोड़ा जूम करता हूँ मैं, वैसे वाइड एंगल है ना, अमेजिंग यार। Guys, do you want to see the view? Here it is. A very, very, very good morning to everyone with this prettiest view. नैना देवी हम अंधेरे में आए थे, लेकिन सनराइज देख के जा रहे हैं। You see this beauty. Oh my God! And that's the river, and that's the cloud जो बिल्कुल रिवर के ऊपर है। लेयर बन गई। Exactly. I'm mesmerized. रास्ते में का तो हम लोगों ने नैना देवी में दर्शन कर लिए हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। एक्चुअली हम लोग पहुंच गए थे ऊपर 5:30 तक, लेकिन उन्होंने बंद कर दिए थे द्वार, क्योंकि आरती होनी थी एंड आरती का टाइम था 6 o'clock का। तो 6:30 तक वहाँ पे द्वार बंद रहते हैं, आपको अंदर जाने की एंट्री नहीं मिलती, आपको अंदर दर्शन करने की परमिशन नहीं मिलती है। बट 6:15 के जब आरती हो रही थी तो उन्होंने गेट्स खोल दिए थे एंड हम लोग क्योंकि सबसे पहले पहुंचे हुए थे तो हमें लाइव माता रानी के आरती के दर्शन हुए एंड बहुत बहुत सुंदर दर्शन हुए। टचवुड अभी तक ये वाले बहुत अच्छे दर्शन हुए और बाहर निकलने के बाद इतना प्यारा व्यू दिखा है, आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू था। सो अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चिंतपूर्णी की। नैना देवी के लिए सिर्फ इतना ही था। एक्चुअली हमने ट्राई किया किसी पंडित से बात करने की, बट अगर मैं आपको व्यू तो हियर इज द व्यू, विंडो नीचे करो, इतना सुंदर व्यू है। नहीं तो क्लियर व्यू आपको थोड़ी देर बाद दिख जाएगा। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि हम लोगों ने बात करी थी, और साथ साथ हम यही बताना चाहते हैं कि ऊपर रोपवे का काउंटर है। ओके, वो जो है वो रोपवे का काउंटर है, वो जो दिख रहा है आपको वो रोपवे का काउंटर है। यहाँ से आप सीधा नैना देवी द्वार तक आप रोपवे करके जा सकते हैं। उस टाइम पे बंद था क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे, अभी भी बंद है। 8 बजे के आसपास खुलता है ये। या सो अंदर आपको क्योंकि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इस वजह से ना हम किसी पंडित से बात कर पाए, ना ही हम कोई भी आरती वगैरह कोई भी हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा नैना देवी मंदिर के बारे में। नैना देवी मंदिर 1177 फीट की हाइट पर है फ्रॉम द सी लेवल। और दूसरा ये दो चीज़ों के लिए फेमस है, और रादर जो दो इसके पीछे स्टोरीज़ हैं इसकी हिस्ट्री की। एक स्टोरी तो ये है कि जो माता सती थी, जो शिव जी की वाइफ थी, उनको किसी कारण बहुत गुस्सा आ गया था तो उन्होंने अपने प्राण जो है त्याग दिए थे। तो शिव जी उनकी बॉडी को लेके पूरा डांस करने लगे थे। तो देवताओं ने ये डर के मारे कि अगर शिव जी को ज़्यादा क्रोध आ गया तो कुछ भी प्रलय आ सकती है, तो उन्होंने इसी रीज़न से माता जी के कई टुकड़े कर दिए। सॉरी टू इंटरप्ट बट सी दिस, लेट अस शो द व्यू। आगे लो, आगे यहाँ पर तो प्लांट प्लीज आगे लो, आगे की लेयर पे आएगा। yes, this is the craziest view. उधर Let's जाइए। park here.
या लेट मी जस्ट शो यू एक बार गाड़ी से निकल के. गाइज दिस इज़ द व्यू वी दिल्ली हाइट्स लिव फॉर. हमें क्यों नहीं मिलता है ये? लाइक कोई जानवर घुस जाएगा तो वाओ. प्लीज़ इग्नोर, मेरी मम्मी बहुत तेज़ बोल रही हैं, सो इग्नोर हर राइट नाउ. लेट्स ओपन द डोर ना कार का. एंड अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock होने वाले, सो इट्स 6:50 राइट नाउ. सो ब्यूटीफुल. मम्मी कोई टिप्पणी देना चाहोगे इस व्यू पे? नो कमेंट्स. स्पीचलेस व्यू. द सनरेज, जो सनरेज आ रही है वहाँ पे, क्लाउड्स, रिवर, सब दिखा दिया मैंने. इधर माउंटेन, देखो उधर माउंटेन, इधर हमारे पीछे माउंटेन. सी सो ग्रीनरी. ये पूरा रास्ता इतना ऑसम है ना, इट्स अमेजिंग. गाइस बीच में हम व्यूज की वजह से रुक गए थे, बट अब आपको पापा फिर से नैना देवी की स्टोरी सुनाएंगे. सो तो जैसे मैंने बताया कि सती देवी जी का जो शरीर था लेके शिव जी डांस करने लगे थे, अपना जो उनका गुस्से में जो वो करते हैं वो करने लग गए थे. तो सभी देवताओं को चिंता हुई कि भाई अगर ऐसे कंटिन्यू रहा तांडव करने लगे थे. हाँ जी. और सभी देवताओं को चिंता हुई कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो पूरे सृष्टि में प्रलय आ जाएगी. तो उन्होंने क्या किया, देवी जी के सती माता के 51 पीसेस कर दिए. तो उनके जो आँख थे, जो नयन थे, वो इसी मंदिर में आके गिरे थे. इसीलिए इस जगह को नैना देवी कहा जाता है. एक स्टोरी तो ये है. दूसरी स्टोरी ये है कि एक महिषासुर राक्षस था जिसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तेरी हत्या सिर्फ एक, उसने वैसे अपने आप को अमर होने के लिए उसकी तपस्या करी. जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने उसको एक वरदान दिया कि तेरी मौत सिर्फ एक कन्या द्वारा होगी या किसी अविवाहित स्त्री द्वारा ही तेरी मौत हो सकती है. तो वो उसको पता था कि कोई वो किसी के उसमें आएगा नहीं, किसी से उसकी लड़ाई होगी नहीं. तो वो अब वो एक तरह से अमर हो गया. तो ऐसे उसने पूरी सृष्टि देवताओं पे जुल्म करने शुरू कर दिए, सब पे जुल्म करने शुरू कर दिए. तो देवताओं ने क्या किया, सबने मिलकर एक अपनी ताकत, अपनी पावर्स को इकट्ठा करके एक कन्या को जन्म दिया. वो कन्या जब बड़ी हुई तो उसके रूप से मोहित होकर महिषासुर ने बोला मुझे आपसे शादी करनी है. तो उन्होंने बोला कि तुम मुझसे शादी तभी कर सकते हो जब तुम मुझसे लड़ोगे और मैं तुम्हें ओवर पावर कर पाऊंगी. तो वो उनके जाल में फंस गया और उसने और देवी माँ ने उनका वध कर दिया जब उनसे लड़ाई करके. तो इसलिए वो जो देवी थी उनका नाम भी नैना देवी था. तो एक ये स्टोरी भी है जो इस पर्टिकुलर मंदिर से जुड़ी हुई है. अब आप व्यूज देखिए, एंजॉय कीजिए. सॉरी. एंड गाइज दिस वॉज इट फॉर नैना देवीज व्लॉग. अब इसके बाद आपको नैना देवी से चिंतपूर्णी का रास्ते का व्लॉग मिलेगा. उसमें आपको बहुत अच्छे और सुंदर व्यूज़ देखने को मिलेंगे. So stay tuned for that as well. Till then, do like, comment, share and subscribe to my channel, and also support me as much as you can. So yeah, and thank you so much, and stay safe, stay healthy. Bye bye.